अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या हैं? क्रोमोसोम्स एलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैं जो सेल के अंदर उस वक्त पाए जाते हैं जब वो डिवाइड कर रहा होता है। अगर सेल डिवाइड नहीं करा तो आप क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ क्या आ जाती हैं? क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ एक्चुअली में एक डिसऑर्डर है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है स्ट्रक्चर या शेप, या न्यूमेरिकल का मतलब है जिसमें नंबर का ज़्यादा या कम हो जाना पाया जाता है। यानी कि या तो क्रोमोसोम की शक्ल या उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है या फिर उसका नंबर चेंज हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। अब ये एक क्रोमोसोम में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा क्रोमोसोम में भी हो सकता है। इसके साथ साथ ये ऑटोसोम्स में भी हो सकता है, सेक्स क्रोमोसोम्स में भी हो सकता है और दोनों में भी हो सकता है। हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इन 23 में से जो हमारे पास 22 क्रोमोसोम्स आते हैं वो ऑटोसोम्स के हैं, और जो सिर्फ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम आता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसके अंदर एक्स और वाई पाए जाते हैं। ठीक है। अगर आप मॉर्फोलॉजिकल या स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ को देखें तो हमारे पास 4 तरीके आते हैं जिसकी वजह से क्रोमोसोम की शक्ल या उसकी स्ट्रक्चर में जो है वो चेंजेस आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डुप्लीकेशन, जैसे कि नाम बता रहा है कि डुप्लीकेट हो जाएगी या डबल हो जाएगी कोई भी चीज़, तो हम क्या देखते हैं जो क्रोमोसोम है उसका एक ख़ास सेगमेंट डबल हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दफ़ा पाया जा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो डबल हो गई है या उसके अंदर चेंज आ जाता है। इसके साथ साथ डिलीशन आ जाती है। डिलीशन जैसे नाम बता रहा है कि कोई चीज़ डिलीट हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी। तो डिलीशन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का कोई ख़ास सेगमेंट जो है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो उस सेगमेंट में थी वो ख़त्म हो जाती है या वो मिसिंग हो जाती है। ठीक। थर्ड क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी क्या आती है? हमारे पास इन्वर्जन आ जाती है, जिसमें जो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाता है। फर्स्ट करते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 था। जब इन्वर्जन होगी तो वो सीक्वेंस इन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास 2 एंड 1 आ जाएगा। फोर्थ जो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती है वो है जी ट्रांसलोकेशन। लोकेशन का मतलब है जगह, ट्रांस का मतलब है चेंज कर देना। इसका मतलब है कि क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा अपनी जगह चेंज कर लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ये वाला जो है अपना इस हिस्से को इसके साथ एक्सचेंज कर देगा, और जो ये वाला हिस्सा है वो यहाँ से उठकर इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चेंज आ गया है, जिसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी जगह बदल ली है। तो ये थी हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। इसके साथ साथ ऑटोसोम्स के अंदर भी जो है वो एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, यानी उनका नंबर या तो ज़्यादा हो सकता है या फिर उनका नंबर कम हो सकता है। एक ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो देखने में आती है जो कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो 21st क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा पाया जाता है। नॉर्मल सेल्स में क्या होते हैं कि 2, चूँकि पेयर में पाए जाते हैं तो 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, लेकिन डाउन सिंड्रोम में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि 21st क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा है, जिसकी वजह से हमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें भी नंबर या तो इंक्रीज़ हो जाता है या फिर उसका नंबर डिक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास आता है लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जिसके अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं XXY, यानी कि 2 दफ़ा X और 1 दफ़ा Y पाया जाता है। यहाँ हालांकि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें XX या XY मिलना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है तो इस वजह से नॉर्मल सेल से हट गया है और ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ गई है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जब भी आएगी तो वो डिसऑर्डर बनाएगी, तो ये हमारे पास लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है वो एक डिसऑर्डर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा डिसऑर्डर आता है वो है टर्नर सिंड्रोम का। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग होता है। नॉर्मली यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, कोई दूसरा एक्स या वाई क्रोमोसोम अवेलेबल नहीं है, यानी यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर एक
कम हो गया या उसका नंबर डिक्रीज़ हो गया है, तो इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। तो ये था हमारा आज का लेसन क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो हम मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।